जब पुलिस उस घर के अंदर घुसी तो वहां पर एक कमरे के अंदर एक और कमरा बनाया गया था। पुलिस उसके अंदर भी जाती है लेकिन लगातार आगे से आगे वो कमरे बढ़ते ही जा रहे थे और आखिर में पुलिस एक बंकर में पहुंच जाती है जहां पर सारी की सारी चीजों की सुविधा मौजूद थी। वहां पर एक सिंक था, दीवारों पर इस टाइम भी काफी सारे कपड़े लटके हुए थे। वहीं पर साइड में एक टॉयलेट बनाया गया था और पिछले लगभग 8 सालों से नताशा को यहाँ पर बंद करके रखा गया था और उसके बाद सारी की सारी चीजें बदल जाती हैं। लेकिन इस तरीके की वीडियो लाने में काफी ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, जो काम मैंने कर दिया। लेकिन अब बारी है आपकी, यानी कि वीडियो को लाइक करने की। तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आगे भी इसी तरीके के ट्विस्टेड केस ला पाऊं। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी की आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। टाइम था 2 मार्च 1998 का और जगह थी वियना, ऑस्ट्रिया। जब नताशा काम्बुस नाम की एक 10 साल की लड़की अपनी माँ को ये बात बोलकर कि वो अपने स्कूल के लिए जा रही है घर से निकल पड़ती है। इसकी माँ एक सिंगल मदर थी, उसे ही अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ता था, साथ ही साथ वो जॉब किया करती थी, अपने घर को संभालती। और इस टाइम नताशा की माँ के ऊपर काफी सारी जिम्मेदारियां थी। लेकिन दूसरी तरफ अपने ऊपर काम का इतना ज्यादा बर्डन होने के बाद भी नताशा की माँ अपने बच्चों का काफी अच्छे से ख्याल रखा करती थी। और यही कारण था कि जब भी नताशा अपनी माँ को बस इतना बोलकर अपने घर से निकलती कि अपने आप वो स्कूल चली जाएगी, उसकी माँ पीछे पीछे उसके आ जाया करते थे और वो हमेशा अपनी बेटी को यही बात समझाया करते थे कि अभी तुम काफी ज्यादा छोटी हो और कभी भी तुम स्कूल अकेले मत जाया करो। नताशा भी इन सभी चीजों को काफी अच्छे से देख सकती थी कि इसकी माँ को जॉब पर जाना पड़ता है, इनका भी ध्यान रखना पड़ता है और जैसे तैसे कर सुबह जल्दी जल्दी काम निपटा लेने के बाद वो अपने ऑफिस जाती हैं। तो नताशा बस अपनी माँ की मदद करना चाहती थी, जिसके तौर पर वो अपनी माँ को ज्यादा से ज्यादा जल्दी तैयार हो लेने के बाद ये बोलकर घर से निकलने की कोशिश किया करते थे कि वो अकेली ही अपनी स्कूल चले जाएगी। और 2 मार्च को भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है। नताशा की माँ अभी अपने घर पर काम में लगी हुई थी, दूसरी तरफ जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करके नताशा अपने घर से निकल पड़ती है स्कूल जाने के लिए और बहुत जल्द वो वहां से चली भी जाती है। नताशा की माँ अभी भी घर के कामों में उलझी हुई थी, लेकिन जब तक वो अपने सारे के सारे काम को निपटा कर जाकर अपनी बेटी को देखती तो उसे ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी तो यहाँ से जा चुकी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हर रोज वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आया करती थी, उसकी बेटी को काफी अच्छे से पता है कि उसके स्कूल का रास्ता कहाँ से होकर जाने वाला है। तो अगर ये इतनी ही ज्यादा जिद कर रही है अकेले जाने की तो आगे चलकर तो इसे बड़ा होना ही है, उसके बाद ये अकेली ही जाएगी। तो कोई बात नहीं, कभी कभार इसे अकेले भी जाने देना चाहिए। और ये बात सोचकर वो वापस जाकर अपने घर का ही काम करने लगती है। नताशा दूसरी तरफ अपने स्कूल के लिए निकली हुई थी। जैसे ही वो अपने शहर के एक स्पेसिफिक चौराहे पर पहुंचती है तो उसने ये चीज देखी कि सामने एक बंदा गाड़ी के पास खड़ा हुआ है, वो इधर उधर देख रहा है। और पहली नजर में ही देखने पर ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही है कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। लेकिन नताशा ये बात भी सोचती है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसकी ओवर थिंकिंग है, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग सड़कों से गुजर रहे हैं और बिल्कुल खुली जगह पर कोई उसका क्या बिगाड़ लेगा। ये बात सोचकर उसी तरफ उसका स्कूल होने वाला था, वो उसी तरफ जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उस बंदे के पास पहुंचती है तो वो व्यक्ति मानो पहले से ही नताशा की वेट कर रहा था। वो इस टाइम एक गाड़ी का सहारा लेकर पीछे की तरफ खड़ा हुआ था। उसने अब तुरंत अपनी गाड़ी की खिड़की खोली और नताशा को पकड़कर वो उसके अंदर डाल देता है। इस टाइम गाड़ी के सारे शीशे बंद थे। उसने नताशा को धमकाना शुरू किया कि अगर उसने आवाज करनी शुरू की तो वो उसे यहाँ पर मार डालेगा और तुरंत वो ड्राइवर सीट पर बैठकर उस गाड़ी को दौड़ाना शुरू कर देता है। नताशा इस टाइम काफी ज्यादा कंफ्यूज कि अब वो करे तो क्या करे। और इसी टाइम उसके दिमाग में ये बात आती है कि इसके स्कूल में काफी बार ये बात समझाई गई थी कि छोटे मोटे बच्चों को काफी सारे ऐसे क्रिमिनल मौजूद हैं जो कि किडनैप करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कभी भी ऐसी हालात में अगर वो लोग पड़ भी जाते हैं तो सबसे पहली बात और जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि उन्हें घबराना नहीं है। नताशा ने बिल्कुल यही बात की और उसके बाद वो उसी किडनैपर से बातें करने की कोशिश करने लगती है कि आखिरकार वो उसे कहां पर लेकर जा रहा है। अगर वो ये बात सोचता है कि अगर वो उसे किडनैप कर लेगा उसके बाद उसकी माँ से फिरौती की रकम मांगेगा
तो उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। वो अपनी पूरी की पूरी कंडीशन इस टाइम उस किडनैपर को बताना शुरू कर देती है। किडनैपर को नताशा की बातों से कोई भी मतलब नहीं था। वो तो पूरा का पूरा ध्यान गाड़ी चलाने पर दिए हुए था। तो वो नॉर्मली बातें उससे करना शुरू कर देती है कि आखिरकार वो उसे लेकर ही क्यों जा रहा है। अगर वो ये बात सोच रहा है कि वो उसे ले जाकर उसके बदले पैसे ले लेगा, तो उनके पास इतने पैसे नहीं है। उसकी माँ डबल जॉब कर करके जैसे तैसे कर इन दोनों का पेट पालती है, और दूसरी तरफ इसकी माँ एक सिंगल मदर है। लेकिन जो वो किडनैपर था वो इन सभी चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, और उसके बाद वो एक स्पेसिफिक जगह पर जाकर अपनी गाड़ी को खड़ी कर देता है। और इसी टाइम नताशा के दिमाग में ये बात आती है कि जरूर ये बंदा अब इसे यहाँ पर छोड़ने वाला है, कि जैसे तैसे कर अपने आप अपने घर को ढूंढते हुए ये लड़की अपने घर पर चली जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जब नताशा उस गाड़ी से उतरकर जाने की कोशिश करती है, तो उसी टाइम उस किडनैपर ने ये बात कही कि वो बिल्कुल भी ना हिले। वहां पर रोड पर काफी सारे लोग घूम रहे थे। उसने ये बात कही कि अगर उसने मदद के लिए भी चिल्लाने की कोशिश की तो उसको थोड़ी सी देर लगेगी, ये इसकी जान ले लेगा। नताशा इस टाइम घबराई हुई तो थी ही, लेकिन जैसे तैसे कर वो अपने आप को संभालते हुए इन सभी चीजों के लिए किडनैपर को हाँ बोल देती है कि वो बिल्कुल भी नहीं चिल्लाएगी। जो कुछ भी वो करना चाहता है वो आराम से कर सकता है। और जैसे ही ये सारे ही लोग, क्योंकि अब सुबह का टाइम था, काफी सारे लोग अपनी जॉब के लिए निकले हुए थे, जब वहां से सभी लोग जा चुके थे, तो वो उसे कंबल में लपेटता है और उसके बाद उठाकर एक घर के अंदर लेकर जाता है। और नताशा को आगे से आगे ये बात पता चल रही थी कि अब वो घर में घुस चुकी है, एक कमरे में घुस चुकी है। लेकिन ये क्या, वो तो कमरे के अंदर जो कमरा है उसमें आ चुकी है, और धीरे धीरे कर वो काफी ज्यादा अंदर इस घर के आ चुकी थी। तो उसने नताशा को ले जाकर वहीं पर एक बेड पर बैठा दिया, उसका कंबल हटा दिया, और जैसे ही नताशा के सारे के सारे कपड़े हटते हैं, तो उसने सामने वाले व्यक्ति से पूछताछ करनी शुरू कर दी कि हाँ भाई आप कौन हैं, आखिरकार वो इसे यहाँ पर पकड़कर क्यों लेकर आए हैं। तो सामने वाला बंदा इस टाइम कुछ भी नहीं बोलता है, और उसके बाद एक दरवाजे से वो बाहर चला जाता है। उसने बाहर जाकर इस टाइम दरवाजा बंद कर लिया था। नताशा पूरे तरीके से इस कमरे में इस टाइम बंद थी, तो उसने आसपास में ही देखना शुरू कर दिया कि इस बंदे ने मुझे कहां पर बंद कर रखा है। और इसी टाइम नताशा को यह बात पता चलती है कि ये इस तरीके का कमरा है जिसमें कि एक तरफ तो सिंक लगा हुआ है, एक तरफ बाथरूम का जुगाड़ किया गया है, और तो और इस कमरे में एक भी खिड़की नहीं है। नताशा इन सभी चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और जैसे ही शाम का टाइम हुआ तो वो बंदा नताशा के लिए खाना ले आता है, और उसके बाद एक एक चीज वो नताशा को समझाना शुरू कर देता है कि अगर तुम्हें फ्रेश होना हो तो तुम यहाँ पर हो सकती हो, अगर तुम्हें कुछ एक और खाने की चीजें की जरूरत हो तो वो भी उनके लिए ला देता है, क्योंकि उसका ये कहना था कि हो सकता है किसी टाइम पर मैं यहाँ पर टाइम पर ना आ पाऊं, तो तुम्हें यहाँ पर खुद ही खाना बनाना होगा, और उसके बाद तुम अपने बर्तन वगैरह इस सिंक में साफ कर सकती हो। नताशा को इस टाइम कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी तरीके से करते करते लगभग 10 से 12 दिन का टाइम बीत जाता है, और उसके बाद नताशा जैसे ही वो आदमी इस कमरे में आता है तो उसके सामने चिल्लाना शुरू कर देती है कि उसका तो यहाँ पर टाइम पास ही नहीं हो रहा, उसका यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, पूरा का पूरा दिन उसे यहाँ पर अकेले बैठना पड़ता है, और वो यूं ही ज्यादा टाइम तक यहाँ पर नहीं रह सकती। वो अपने स्कूल का काम करना चाहती है, अपने स्कूल जाना चाहती है। तो उस व्यक्ति ने ये बात कही कि वो उसे स्कूल का काम देने के लिए तैयार है, जितना भी वो काम उसे देकर जाएगा उसे शाम को सुनाना होगा, उसकी कॉपी वगैरह चेक करेगा, और इन सभी चीजों के लिए नताशा भी राजी हो जाती है। अगले लगभग 2-3 महीनों तक वो हर रोज उसके लिए खाना वगैरह लेकर आया करता था। पीने के पानी की सुविधा हो या फिर कोई और चीजों की जरूरत हो, वो नताशा के लिए जुगाड़ कर दिया करता था। नताशा लगभग 3-4 महीनों तक यूं ही रहती है, लेकिन इसी टाइम उसे ये बात समझ में आती है कि एक टाइम में उसके टीचर्स ने उसे क्या कुछ समझाया था कि अगर तुम्हें कोई किडनैप कर लेता है तो तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप को संभालना है, उस बंदे के साथ ज्यादा से ज्यादा बातें करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हो सकता है एक टाइम ऐसा आए जब उस आदमी का दिल पसीज जाए और उसके बाद वो तुम्हें छोड़ दे। जिसके चलते अब नताशा उससे पूछताछ करने लगती है, जब भी वो शाम को उससे मिलने के लिए आया करता था, कि क्या तुम्हारा परिवार नहीं है, तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है, तुम्हारे बच्चे कहाँ पर है। और वो बिल्कुल उनके बच्चों जैसी है। हो सकता है शाम को उसके बच्चे वापस लौट कर ना आए, वो कितनी ज्यादा परेशान होगी, वैसी ही हालत अब उसकी माँ की भी तो होगी।
काफी दिनों तक नताशा उसे ये सारी बातें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उस बंदे के ऊपर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वो उसके साथ अब नॉर्मली बातें करना शुरू कर देती है। उसने इस बारे में उससे बिल्कुल ही बातें करना छोड़ दिया कि अब वो वापस अपने घर पर जाना चाहती है। और इसी तरीके से टाइम बीतते बीतते लगभग 2 साल का टाइम बीत चुका था नताशा को इस कमरे में बंद हुए। उसका हर रोज का बस इतना ही काम हुआ करता था कि अपना आराम से बैठकर खाना खा लेना। वो बंदा जितना भी उसे होमवर्क देकर जाया करता था वो सारी की सारी पढ़ाई लिखाई वो कर लेती, लेकिन अब उसका टाइम नहीं बीता करता था, जिसके चलते उसने दोबारा से उसके सामने रिक्वेस्ट करनी शुरू की कि वो बाहर जाकर कुछ भी नहीं बोलेगी, किसी के सामने जाकर इस बारे में नहीं बताएगी कि उसने इस टाइम इसे किडनैप कर लिया है। वो बाहर की जाकर हवा को महसूस करना चाहती है। उसे याद ही नहीं कि आखिरी टाइम में उसने धूप को किस तरीके से महसूस किया था। तो वो एक बार जाकर बाहर थोड़ा घूमना चाहती है। और उसकी इस तरीके की बातों को सुनकर, क्योंकि पिछले काफी दिनों से उसने इस बारे में बात तक नहीं की थी कि उसे वापस अपने घर पर जाना है, वो नताशा को अपने घर पर ले आता है। उसने सबसे पहले तो एक दरवाजा खोला। उसके बाद नताशा को ये बात पता चलती है कि इस दरवाजे को काफी ज्यादा मोटी सीमेंट से बनाया गया है। उसके बाद वो लोग एक रूम में आ जाते हैं, लेकिन ये इसके घर का रूम नहीं था, जबकि उसके सामने एक और दरवाजा मौजूद था। उस दरवाजे को खोला जाता है और उसके बाद वो लोग एक बेसमेंट में आ पहुंचते हैं। उसके बाद सीढ़ियों से वो लोग ऊपर घर पर आ जाते हैं और तब जाकर नताशा को ये बात पता चलती है कि वो अब तक किसी रूम में नहीं जबकि एक चैम्बर में थी। और यही कारण था कि उसमें एक भी खिड़की नहीं थी। और इस बंदे का नाम वुल्फ गैंग प्रोपिल था। प्रोपिल के पिता पहले इस घर में रहा करते थे और उस टाइम वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने की काफी ज्यादा संभावना बढ़ गई थी। काफी सारे देशों की आपस में लड़ाई हो रही थी, जिसके चलते वुल्फ गैंग के पिता ने ये बात सोची कि हो सकता है अगर यहाँ पर वार छिड़ जाती है तो उसके बाद उसकी फैमिली अपनी जान गंवा देगी। तो उसके बाद वुल्फ गैंग के पिता ने ये चैम्बर बनाया था ताकि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर अगर वॉर छिड़ जाती है तो वो उसमें आराम से रह पाए। लेकिन उनके पिता को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि आगे चलकर उनका बेटा इस चैम्बर का कितना बड़ा मिसयूज करने वाला है। जैसे ही ये दोनों उस घर में पहुंचते हैं तो नताशा का इस टाइम काफी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि उसने जैसे ही बाहर मौजूद गार्डन की हरियाली को देखा तो उसे रोना आ गया और वो वुल्फ गैंग के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसने धूप को महसूस किए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, तो एक बार वो हरी हरी घास में बाहर गार्डन में घूमना चाहती है। वुल्फ गैंग ने इस बात से साफ इनकार कर दिया तो वो उसके सामने मिन्नतें करनी शुरू कर देती है कि वो बाहर जाकर किसी को कुछ भी नहीं बताने वाली, क्योंकि वो लगभग 2-3 साल पहले अपने घर से गायब हुई थी। अब तो उसके माता पिता ने भी उसे ढूंढना बंद कर दिया था और आखिरी टाइम में जब वो इसे यहाँ पर लेकर आया था तो उसे कोई अंदाजा नहीं कि वो किस जगह पर इस टाइम मौजूद है। और अगर बाहर किसी ने उसकी मदद नहीं की तो उसे काफी अच्छे से पता है कि वुल्फ गैंग उसका क्या करने वाला है, तो वो बस धूप को एंजॉय करना चाहती है। किडनैपर को जैसे ही ये तसल्ली हो जाती है कि ये लड़की कहीं पर भी भागकर नहीं जाना चाहती और जैसा कि ये बोल रही है कि ये धूप में जाना चाहती है, वो समझ सकता था कि ये कितने दिनों से बिना धूप के रह रही थी, तो अगर ये बाहर इसे भेज देता है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। बाहर जाने के बाद नताशा धूप में घूमती रहती है और इस घटना के कुछ ही देर बाद वो वापस घर के अंदर आ जाती है। और उसके बाद वुल्फ गैंग ने उसे ये बात कहनी शुरू कर दी कि अब हमें वापस नीचे चैम्बर में जाना होगा, लेकिन नताशा उसके सामने मिन्नतें करनी शुरू कर देती है कि वो वापस उस कमरे में नहीं जाना चाहती। वो लगभग 2 सालों तक उसमें काफी ज्यादा घुटन महसूस कर रही थी और अब वो जैसा भी बोलेगा वो उसी के लिए तैयार है, लेकिन प्लीज उसे वापस उस कमरे में ना भेजा जाए। लेकिन वुल्फ गैंग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, जिसके चलते उसने नताशा से ये बात कही कि चलो ठीक है, अगर तुम बाहर रहना चाहती हो तो मैं हर रोज कुछ एक देर के लिए तुम्हें बाहर निकाल लिया करूंगा, लेकिन तुम्हें रहना वहीं पर होगा। इस टाइम नताशा के हाथ में कुछ भी नहीं था और कम से कम उसे थोड़ी बहुत आजादी तो मिल ही रही थी, जिसके चलते वो भी राजी हो जाती है। और लगभग अगले 3-4 सालों तक वुल्फ गैंग हर रोज उसे रात को उसके कमरे में छोड़ने के लिए चला जाता था। सुबह सुबह उसे अपने साथ ऊपर ले आया करता था और उसके बाद अपने पूरे के पूरे घर की वो साफ सफाई करवाता। और उसने नताशा से डिटेल से ये बात समझा रखी थी कि उसे अपना घर बिल्कुल साफ सुथरा चाहिए, उसे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। वो उसे खाना बनाने की रेसिपी सिखाने लगता है और एक एक चीज वो बारीक डिटेल से उसे समझाया करता था। एक टाइम ऐसा आया जब नताशा ने अपने किचन की टाइल को थोड़ा अच्छे से साफ नहीं किया था, तो
वुल्फगैंग को गुस्सा आ गया और अगले लगभग 2-3 दिनों तक उसने नताशा को खाना तक नहीं दिया। वो काफी ज्यादा बेरहमी से उसे पीटने लगता है और नताशा इस टाइम समझ चुकी थी कि उसका बस इतना सा काम है कि हर रोज सुबह वापस ऊपर आना है, यहाँ की साफ सफाई करनी है, अच्छा अच्छा खाना बनाना है और उसके बाद वापस नीचे चला जाना है। और एक दिन रात को जब वो अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसे ये बात समझ आ जाती है कि वुल्फगैंग भले ही उसके ऊपर कितना भी टॉर्चर क्यों ना करे, लेकिन उसे अपनी सच्चाई नहीं भूलनी है, क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो इसके चंगुल से बच निकलेगी और उसके बाद उसे वापस अपने माँ के पास भी तो जाना है। इन्हीं सारी चीजों के बारे में नताशा नीचे बैठकर सोच रही थी और उसके बाद एक दिन ऐसा भी आया जब वुल्फगैंग उसे नीचे से लेने के लिए आता है। ऊपर उसने सामने उसे अपने सोफे के बैठाया और उसके बाद ये बात कहनी शुरू कर दी कि दरअसल मैंने तुम्हें इतने दिनों से यूं ही बंद करके नहीं रख रखा है, जबकि मैं अब तुम्हें अपना राज बताने वाला हूँ। उसने ये बात नताशा से कही कि वो एक पुराना इजिप्शियन गॉड है और अब उसने यहाँ पर अवतार लिया है, उसे अपने लिए एक रानी की जरूरत है। और उसने जब पहली बार नताशा को देखा था तभी सोच लिया था कि वो इसे अपनी रानी बनाने वाला है। वो उस टाइम काफी ज्यादा छोटी थी और यही कारण था कि उसी टाइम उसने उसे किडनैप कर लिया। धीरे धीरे कर जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है, पहले वो जब किडनैप की गई थी सिर्फ और सिर्फ 10 साल की थी, अब लगभग 15 साल की हो चुकी है। तो वो आगे चलकर इसके साथ शादी करने वाला है। इस टाइम नताशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि पहले तो ये बंदा एक किडनैपर था, अब ये भगवान बन चुका है और अब वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, जिसके चलते नताशा भी इस बात के लिए हाँ भर लेती है। लेकिन इस टाइम वुल्फगैंग हाउस रिपेयर का काम किया करता था। पहले तो वो अकेला ही काम पर जाया करता था, लेकिन जब उसे ये बात लगने लगती है कि नताशा अब बिल्कुल उसके इशारों पर ही चलती है, तो वो उसे भी अपने साथ काम पर ले जाना शुरू कर देता है। क्योंकि आमतौर पर वो ऐसे घरों में काम किया करता था जो घर पूरे तरीके से खाली होते, वो उसे अपने साथ गाड़ी में बैठा कर वहां पर उस घर में लेकर जाता और वहां पर तो वो किसी से मदद मांग ही नहीं सकती थी। हर रोज सुबह सुबह वो वहां पर जा पहुंचता। शाम को जब सारे ही लोग वापस अपने घरों में पैक हो जाया करते थे, उस टाइम वो वापस वहां से आता और अब तो उसे यही बात लग रही थी कि नताशा पूरी तरीके से इसके कंट्रोल में है, जैसा कि वो शुरुआती टाइम में सपने देखा करता था। और बहुत जल्द वो इसके साथ शादी कर भी लेगा। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब वो एक घर को रेनोवेट करने के लिए गया हुआ था, उसने नताशा को अपने साथ लिया और उसी टाइम जब वो लोग वहां पर साफ सफाई कर रहे थे ब्लोर के साथ, तभी वुल्फगैंग का फोन बजने लगता है। वो फोन पर बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ नताशा वहां पर ब्लोर लेकर साफ सफाई कर रही थी। ब्लोर के अंदर से काफी ज्यादा तेज आवाज आ रही थी। वुल्फगैंग सामने वाले बंदे से आसानी से बात नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते वो उसके साथ बातें करने के लिए एक दूसरे कमरे में चला जाता है। और ये पहला दिन था जब नताशा को लगभग पिछले 8 सालों में पहली बार भागने का मौका मिला था। उसे पक्का विश्वास था कि अगर वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है और अगर नाकामयाब हुई तो वुल्फगैंग उसे कभी भी घर से बाहर नहीं निकालेगा और उसके बाद वही वाला चैम्बर उसके वेट कर रहा होगा। और उसके बाद तो हो सकता है उसकी पूरी की पूरी जिंदगी उसी चैम्बर में निकलने वाली हो। अब वो वहां पर खड़ी होकर इसी बारे में सोच रही थी कि क्या अब वो यहाँ से भाग सकती है। और उसी टाइम उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने वो ब्लोर यू का यू स्टार्ट छोड़ दिया, यहाँ पर साइड में रख दिया, ताकि वुल्फगैंग को यही बात लगे कि वो बाहर इस टाइम साफ सफाई कर रही है। उसने वहीं पर साइड में रखा वैक्यूम क्लीनर को भी ऑन कर दिया और उसके बाद वो वहां से भागने लग जाती है। वो सबसे पहले तो बाहर रोड पर भाग कर आती है और यहाँ पर आसपास में जितने भी घर थे उन्हें देखने लगती है कि इस टाइम कौन सा ऐसा घर होगा जिसके अंदर उसे मदद मिल सकती है। और इसी टाइम उसे एक घर का दरवाजा खुला भी नजर आता है। पहले तो उसके दिमाग में ये बात आती है कि उसे किसी न किसी बंद घर में जाना होगा, लेकिन वहां पर जाने के बाद उसे पक्का विश्वास था कि अंदर हो सकता है कोई भी उसे मदद करने वाला ना मिले, जिसके चलते वो खुला हुआ घर था उसके अंदर जा पहुंचती है। उसने उस घर को जाकर अंदर से बंद कर लिया और उसके सामने एक महिला आ पहुंचती है। महिला ने जब पहली नजर में नताशा को देखा तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि देखने में तो ये चोर नजर नहीं आ रही, आखिरकार ये लड़की किस चीज से घबराई हुई है। और तब तक नताशा उस महिला के पास जाकर अपनी पूरी की पूरी कहानी डिटेल से बताने लगती है। वो उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो चिल्लाना शुरू ना कर दे, क्योंकि अगर उसने चिल्लाना शुरू किया तो वुल्फगैंग यहाँ पर आ पहुंचेगा और नताशा को अपने साथ ले जाने के लिए हो सकता है वो इस महिला को भी मार डाले, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ
जबरदस्ती वो उसे अपने साथ लेकर जाता है तो बाद में हो सकता है ये महिला वुल्फ गैंग के ऊपर केस कर दे, पुलिस को बता दे और उसके बाद वुल्फ गैंग को पकड़ लिया जाए। तो वो महिला भी आराम से बैठकर उसके साथ बातें करने लगती है, समझने लगती है कि आखिरकार इस लड़की के साथ हो क्या रहा है। और जैसे ही उस महिला को इन सभी चीजों के बारे में पता चलता है, तब तक वुल्फ गैंग भी वहां पर आ पहुंचा था, आसपास में देखने लगता है और ये बात वो समझ चुका था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। लेकिन इस घटना के तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आ पहुंचते हैं। पुलिस की गाड़ी को देखकर वुल्फ गैंग इस टाइम सावधान हो चुका था और वो वहीं पर पास में मौजूद रेलवे ट्रैक की तरफ भागने लगता है। पुलिस उसके पीछे पीछे थी, वुल्फ गैंग आगे आगे था, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहता था, जिसके चलते एक ऐसी ट्रेन वहां से गुजर रही थी जो कि वुल्फ गैंग के बिल्कुल पास से थी। तो वुल्फ गैंग उस ट्रेन के आगे छलांग लगा देता है और उसके बाद वहीं पर अपनी जान गंवा देता है। इस टाइम पुलिस नताशा के पास पहुंच चुकी थी और नताशा अपनी पूरी की पूरी कहानी पुलिस को डिटेल से बताने लगती है। उसने अपने माता पिता के बारे में बताया, ये बताया कि वो पहले लगभग 8 साल पहले किस स्कूल में पढ़ा करती थी। इसके साथ साथ वो पुलिस को उस जगह पर भी लेकर जाती है जहां पर कि वुल्फ गैंग ने लगभग उसे पिछले लगभग 3086 दिनों से अपने साथ रोक के रखा था। पुलिस जैसे ही उस घर के अंदर घुसती है तो वो लोग एक बेसमेंट में जा पहुंचते हैं। उसके बाद वहां पर एक दरवाजा था। पुलिस ने जैसे ही वो दरवाजा खोला तो सामने एक कमरा फिर से बना हुआ था। उसके आगे पुलिस ऑफिसर्स जाकर उस दरवाजे को खोलते हैं तो वहां पर वो जो दरवाजा था वो काफी ज्यादा मोटा था, मानो वो सीमेंट से बनाया गया हो। पुलिस जैसे ही उस कमरे के अंदर घुसती है तो इस टाइम पुलिस मेन चेंबर में पहुंच चुकी थी और वहां पर सारी ही चीजों को पुलिस ऑफिसर्स काफी ज्यादा अच्छे से देख सकते थे कि यहाँ पर दीवारों पर कपड़े टंगे हुए हैं, साइड में सिंक लगा हुआ है, यहाँ पर साइड में टॉयलेट है और काफी सारी और भी सुविधाएं यहाँ पर बना दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा पिछले लगभग 8-9 सालों से अपनी जिंदगी काट रहा था। जैसे ही नताशा के पेरेंट्स को इस बारे में पता चला तो वो लोग उसी जगह पर आ पहुंचते हैं और अपनी बेटी से मिलने लगते हैं। इस टाइम नताशा लगभग 18-19 साल की हो चुकी थी, वो पूरे तरीके से बदल चुकी थी। लेकिन उसकी माँ ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा तो वो उसे गले लगा लेती है और इसी टाइम नताशा को ये बात भी पता चलती है कि जब वो गायब हो चुकी थी तो उसके पिता को ये शक था कि उसकी माँ ने जरूर उसकी जान ले ली है और उसके बाद उसे एक तालाब में फेंक दिया है। उसने जाकर पुलिस में कंप्लेंट भी की थी। वो लोग पुलिस ऑफिसर्स को लेकर एक वो स्पेसिफिक जो तालाब था उसे पूरे तरीके से छान मारते हैं, लेकिन वहां पर नताशा की बॉडी नहीं मिली और अगले लगभग काफी सालों तक नताशा के पिता यही बात सोच रहे थे कि इसकी माँ अकेले इसका पालन पोषण नहीं कर पाई और उसने जरूर इसकी जान ले ली होगी। लेकिन अब फाइनली अब नताशा मिल चुकी थी, वो अपने पिता के साथ जाती है, अपने माँ के पास जाती है और उन्हें सारी की सारी चीजें डिटेल से बताती है कि लगभग 8 सालों तक उसने अपनी जिंदगी किस तरीके से बिताई। लेकिन काफी सारी स्टोरीज में से ये एक वो स्टोरी है जिसकी हैप्पी एंडिंग हुई थी और एक विक्टिम जो कि लगभग 7-8 साल तक एक व्यक्ति की कैद में रहता है और उसके बाद फाइनली उसे आज़ादी मिल जाती है। दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के एक एक कमेंट की वेट करता हूँ। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो स्टोरी की डिटेल निकालने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन आप लोगों को लाइक करने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, तो वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर दें और इसी तरीके की ट्विस्टेड स्टोरी सुनने के लिए ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट मनवाया को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।